So this is one of the variety of questions where you are given by the denotation x, y, z and their electronic configuration is given. You have to find elements, name and atomic number. So the very first is belonging to the third shell. After neon 3 plus 1 13 एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पर W दिया है, W के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये कोई आयन नहीं है, एक एटम है. तो एटम का मतलब है न्यूट्रल है और न्यूट्रल फेज में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स. एंड सेम प्रोटॉन्स मीन सेम एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पर आप सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम करके उसे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सभी न्यूट्रल एटम्स हैं. राइट. तो यहाँ पर यह आएगा 13, यहाँ पर यह आएगा 20, यहाँ ये आएगा 23 एंड यहाँ आएगा ये 3. करेक्ट. तो यहाँ पर ये पहले वाला है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, वेनेडियम, ठीक है, लिथियम. ओके. सो राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24. Chromium atomic number 24 is given to you. Write its electronic configuration. Second, write the configuration for chromium 1 positive ion. इसका मतलब होता है 1 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रोमियम पर एक चार्ज है, ऑब्वियस है ये प्लस होगा क्योंकि क्रोमियम एक मेटल है. स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सभी मेटल्स हैं. ठीक है. डी ब्लॉक में सभी मेटल्स होते हैं. ठीक है. तो क्रोमियम इज अ मेटल. अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में 1 लिखा है, इट डजंट मीन -1, इट मीन्स +1. सो क्रोमियम +1 की आपको कन्फिगरेशन लिखनी है एंड क्रोमियम डाई पॉजिटिव आयन की भी लिखनी है. स्टार्ट एंड राइट. तो यहाँ पर ये कन्फिगरेशन है क्रोमियम की विच इज एक्सेप्शनल. 4s में एक, 3d में 5. क्रोमियम यूनि पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम आउटरमोस्ट इज 4th शेल. 4th शेल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये बनेगा क्रोमियम 1. इसका कन्फिगरेशन. और अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, 4s हैज नो इलेक्ट्रॉन, 3d टर्म विल कम, यहाँ पर हो जाएंगे 4. तब ये बन गया इसका कन्फिगरेशन क्रोमियम डाई पॉजिटिव का. ठीक है. सो लाइक दिस डाई पॉजिटिव, यूनि पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव के लिए कन्फिगरेशन लिखी जाती है. सो नाउ यू विल टेल मी फेरिक आयन कन्फिगरेशन. फेरिक आयन इज कॉल्ड Fe+3. आयरन एटॉमिक नंबर इज 26. आयरन 3+ के लिए पहले आयरन का कन्फिगरेशन लिखते हैं 26. If they would have asked you dye positive ion, then you would have the configuration 3d6. Okay, and if it is tri positive, so one more electron would be removed from 3d. It will be 3d5. Don't write 4s0, no need. ठीक है. सो आप सिंपल लिखेंगे जो बचे हुए हैं सब शब्द वही. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन. जो आपने एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन पढ़ी है कॉपर एंड क्रोमियम, इनके केसेस में आपने देखा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 4s2 3d4, बट दैट वाज रॉन्ग. एंड जो एक्चुअल कन्फिगरेशन है वो है आर्गन 3d5 4s1. Similarly, what you were expecting behavior is 3d9 4s2, which is wrong, and the actual is argon 3d10 4s1. The actual one is this. ठीक है. करेक्ट ये है. इसीलिए हम इनको एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन में काउंट करते हैं. अब इसमें ये रीजन पूछा जाता है दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस. ठीक है. तो इसमें आप रीजन क्या देंगे? हाफ फिल्ड. द सबशेल्स व्हिच आर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड have extra stability compared to partially filled. जो इनके बीच में होते हैं उनको partially filled होते हैं. D1, D2, D3, D4 या partially filled. ठीक है. half filled D5. P सबशेल में half filled क्या होगा? P3. ठीक है। तो हर सब शेल में जो एग्जैक्टली ऑर्बिटल है उतने इलेक्ट्रॉन
फुली फिल्ड, और उनके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन हो तो पार्शियली फिल्ड। जैसे डी में 5 ऑर्बिटल है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो हाफ फिल्ड, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो फुली फिल्ड। लेकिन अगर इनके बीच में कहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, तो इनको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। तो पार्शियली फिल्ड आर ऑलवेज लेस स्टेबल देन हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। ठीक है, तो जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर, व्हाट राइट नाउ आई स्टेटेड दैट इज द रीजन। लेकिन जब रीजन के लिए रीजन पूछे तो कि व्हाई हाफ फिल्ड इज more stable than partially filled, why fully filled is more stable than partially filled, then we have to state the reason. There are 2 reasons at the last of this chapter, the very last page refers towards 2 reasons. पहला reason symmetry. Symmetry leads to stability. Stability के लिए symmetry जरूरी है। Everything which on symmetry is stable. Whatever you say, stable to stand, stable to sit, stable to exist, कुछ भी बोले आप, ठीक है, like the table, the chair which you are sitting upon, you are using, if it will be unsymmetrical, ठीक है ना, चारों legs बराबर नहीं है, so you would be very disturbed, you would not be able to use it properly, है ना। एक डेस्क में छोटा सा रिंग नीचे से चेंज हो जाता है, then it's all time fluctuating like this, है ना, यू आर अनेबल टू राइट। एक छोटी सी डिस्टर्बेंस है ये जो आप बोलते हो कि दैट इज नॉट एबल टू प्रॉपरली स्टैंड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द लेग इज शॉर्टेंड। तो हर चीज में सिमेट्री है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, लीफ, फ्लावर, प्लैनेट्स, दे ऑल पॉजेस सिमेट्रिकल, इवन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर। अभी जब आप 4th चैप्टर में जाएंगे देयर यू विल कम टू नो दैट मॉलिक्यूल्स आल्सो पॉजेस सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सो जहाँ सिमेट्री होती है वहाँ स्टेबिलिटी होती है। तो जब हम बात करें D4 की या D5 की, क्रोमियम प्रेफर D5 ओवर D4। रीजन बीइंग कि पांचों ऑर्बिटल में, उन पांचों की एनर्जी सेम है, पांचों ऑर्बिटल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली कॉपर प्रेफर्ड D10 ओवर D9 because again symmetry, all the orbital of given subshell will have 2 electrons each. ठीक है, so this is called symmetry. Symmetry leads to stability that you have to write. Next is yes बेटा, p सबशेल में हो सकता है बट उससे आगे एनर्जी लेवल कोई नहीं है जिससे वो ले सके, समझ रहे हो, उससे फर्दर कोई सबशेल नहीं है जिससे वो ले सके, p पर शेल एंड होती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, d सबशेल हमेशा 4s के पैरी कैरी से डिफ्यूज करती है। अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो थर्ड में बिलोंग करने वाला डी का क्लाउड यहाँ से जो एक्सपेक्ट करता है वो एस से होकर जाता है। इस शेल का जो एस सबशेल होगा, एस होगा, पी होगा, लेट अस सपोज इस तरह से, समझ रहे हो। डी सबशेल थर्ड से जो बिलोंग करता है उसकी पैरी पैरी 4s के बाद तक होती है, इसीलिए 4s पहले फिल होता है और 3d बाद में। लेकिन ये चीज हम 2p में नहीं कर सकते, 2s पहले फिल हो गया, 2s को रिक्वायरमेंट नहीं है, 2p जैसे फिल होता है उसके आगे शेल ही इनक्लोज हो जाता है। तो जहाँ भी p फिल होता है वो ऐसा नहीं करता, तो p में कभी आपको ये बिहेवियर देखने को नहीं मिलता। ये बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको d सबशेल में या f सबशेल में देखने को मिलता है, जो होती है अंदर वाली शेल की, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रॉस करता है आउटर शेल पेरिफेरी। ठीक है, तो ये उन्हीं में देखने को मिलता है d और f सबशेल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, एक्सचेंज एनर्जी। सेकंड पॉइंट, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी इज जब एक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का जो सीक्वेंस है डी सबशेल में, ये डी सबशेल है, इसके पास 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, पांचों के पांचों व्हाट वी कॉल देम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये पांचों डीजेनरेट हैं। इनमें अगर D4 होता जो क्रोमियम नहीं रखता, दैट इज सपोज इट वाज D4 एंड एक जगह हम रख लेते हैं D5, 1 2 3 4 5। आपको पता है क्रोमियम यहाँ से यहाँ प्रेफर करता है,
D4 में नहीं, D5 में रहना प्रेफर करता है. So here we are talking about exchange energy, which is the energy released when electrons of the same subshell. Exchange energy is the energy released. It is the energy released during exchange of electrons to different orbitals within a subshell. It is the energy released during exchange of electrons in different orbitals within a subshell. In different orbitals within a subshell. Within a subshell. यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल. जितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं उतनी एनर्जी रिलीज होगी. जितनी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना स्टेबल होगा. यू नो हायर एनर्जी लेवल इज अनस्टेबल, लोअर एनर्जी इज ऑलवेज स्टेबल. सो लोअर एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट. ये हर चीज में यूनिवर्सली वे फॉलो करता है ये चीज. we always have highest energy possessed when we are very much angry, we are very much happy, excited. So उन चीज़ों में हमारे अंदर जो बॉडी में एनर्जी मैनिफेस्टेड होती है that is largest. Clear? Okay. So lowest energy state is the most stable state. ठीक है? So our emotions also, when we deal with our emotions, anger, anxiety, so we are in the most energetic form at that time. Anger leads to disaster. Notice है ना? So anger is most energetic form. उस समय हम unstable होते हैं. Our mind, our body posture, everything is very unstable. जब हम आराम से प्लीजेंट बैठे होते हैं, काम माइंड के साथ बैठे होते हैं, we are most productive at that time. हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, है ना, कुछ भी अडाप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो अच्छी चीज़ें प्रोडक्टिव है तभी होता है जब हम एक स्टेबल स्टेट में होते हैं, दैट इज लो एनर्जी स्टेट. तो यहाँ पर भी ये वर्क करता है इक्वली. जितने एक्सचेंजेस होंगे आपस में उतना एनर्जी रिलीज होता जाएगा. जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना सिस्टम स्टेबल 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 होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखते हैं. ये एक्सचेंज कर सकते हैं 1 2 3 4. These 4 exchanges are possible with this electron, so I have written 4. Now this term has come, this will come 1 2. ठीक है, 2 and finally this one left. इन सब के एक्सचेंज हो चुके हैं, ये इसके साथ रह गया है. So how many total exchanges possible? अगर क्रोमियम 3d4 में होता तो ये 6 दिखाता, लेकिन एक छोटी सी अप्रोच से कि उसने 4s से एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ट्रांसफर किया तो यहाँ हो जाता है 3d5. और यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल. फर्स्ट थिंग हाउ मेनी 4, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 1. चेक कर सकते हैं हम. इसका काउंट हो चुका है. ठीक है, 3 + 2 ओके. यस 6 ना, 6 करेक्ट है ना. यहाँ पर हो गया 4 3 2 1. कितना आ गया आपका 10. सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस विल बी 10. ठीक है, सो मोर आर द एक्सचेंजेस, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर मोर इज द एनर्जी. ठीक है, लिख लेना है. इट विल बी 3. यस